जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारत माता की जय। झंडा ऊंचा रहे हमारा। दोस्तों, हमारे देश की महामहिम सम्मानित रिस्पेक्टेड सेना की सर्वोपरि राष्ट्रपति, ठीक है, सेना की सर्वोपरि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है, जो है सुखोई 30 में जो उन्होंने जो है फाइटर जेट के अंदर जो है अपनी उड़ान रचकर इतिहास भी रचा है, ठीक है। और इससे पहले प्रतिभा पाटिल जी भी जो है लड़ाकू विमान में उड़ चुकी हैं। तो बहुत सम्मान की बात है दोस्तों, और पूरे देश में इसकी चर्चा भी है, ठीक है, कि हमारे देश की जो राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने जो है सुखोई 30 के अंदर उड़ान भरी है। और ये बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया मैसेज है देश के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए। लेकिन देश का दुर्भाग्य क्या है कि हमारे देश की सेना ना, हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति जो सेना की सर्वोपरि है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो, ठीक है, पूरे देश के अंदर जो है हमारे देश की सेना की चर्चा करते हैं। और हमारे जो बहादुरी के जो डंके बजते हैं ना, जो बिल्कुल 100% बिल्कुल सही है कि हमारी सेना जो है वर्ल्ड की टॉप सेनाओं में आती है, लड़ाकू सेनाओं में, लड़ाके सेनाओं में हमारी सेना की गिनती है। और हमारे देश के जो रक्षा मंत्री हैं, ठीक है, माननीय रिस्पेक्टेड राजनाथ सिंह जी, ठीक है, माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय रिस्पेक्टेड प्रधानमंत्री महोदय, माननीय रिस्पेक्टेड हमारे जो देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, ठीक है, और गृह मंत्री जी, ठीक है, अमित शाह जी, ठीक है, और हमारे देश के जो भी मानवीय जो सेना से जुड़े लोग हैं, सभी का मैं आदर और रिस्पेक्ट और सम्मान करता हूँ, क्योंकि मैं एक इंडियन आर्मी का सोल्जर हूँ। दोस्तों, हमारी देश की सेना का जो है ना, हमारे देश की सेना की तूती पूरी दुनिया में बोलती है, और ये हमने साबित भी किया है, ठीक है। चाहे कोई भी युद्ध हो, कोई भी ऑपरेशन टास्क हो, कोई भी सर्जिकल स्ट्राइक हो, ठीक है, जो अंदरूनी मामला हो, चाहे बाढ़ का मामला हो, कहीं आगजनी का मामला हो, कहीं दंगे का मामला हो, ठीक है, कहीं अपहरण का मामला हो, जहाँ पर भी सेना की ज़रूरत पड़ी है, सेना ने अपना काम को 100% अपने टास्क को अंजाम देती है और उसको मंजिल पर पहुँचाती है। और हमारे देश के जो जवान हैं दोस्तों, ठीक है, इस काम को करते हुए ना घर देखते ना घर बार देखते हैं। उनका फर्स्ट घर जो है इंडियन आर्मी का बसेरा है, और उसको अपना पहला घर मानते हैं, क्योंकि 10 महीना वो अपने जो ड्यूटी है ना वहाँ अंजाम देते हैं, और 2 महीना घर में आते हैं, और उसकी भी गारंटी नहीं है कि वो घर आए या ना आए, ठीक है। कभी वो भाई की शादी अटेंड नहीं कर पाते, कभी खुद की शादी अटेंड नहीं करते। काफ़ी आपने देखा होगा, काफ़ी चीज़ें, काफ़ी बार जो है ऐसी जगह फजा ग्लेशियर में बर्फबारी हो जाती है, कई ऑपरेशनल टास्क हो जाते हैं तो शादी नहीं हो पाती है। ऐसा भी होता है कि फ़ोटो के साथ भी फेरे जो है इंडियन आर्मी के जवान की फ़ोटो लेके भी फेरे लगाए जाते हैं और शादी को अंजाम दिया जाता है, क्योंकि कभी कभी ऐसी सिचुएशन, क्या 100% ऐसी सिचुएशन आ जाती है। लेकिन दोस्तों, बड़ा दुख का विषय है कि हमारे देश में जो है जो भी एक्स सर्विसमैन है, जो अपनी मांग को रख रहे हैं OROP 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर, और प्रीमेच्योर रिटायरमेंट जिसके अंदर जो है ORP 2 का जो बेनिफिट नहीं दिया गया है, और ORP का जो है जिसमें जो भी मतलब अफसर साइज जिसमें सबसे ज़्यादा दिखाई गई है, और अफसर को 15,500 और MNS को फलाना 10,500, जो जबकि जिनका उनका रोल कोई भी ऑपरेशन टास्क में कुछ भी नहीं होता। सबसे ज़्यादा रोल जो होता है इंडियन आर्मी के जेसूस और जवानों का होता है, जो फॉरवर्ड में अपने टास्क को रिस्क लेकर अंजाम देता है। एक्चुअल में सबसे ज़्यादा 1 रैंक कहते हैं, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा उनको जो है कहते हैं MSP, जो मिलिट्री सर्विस में जो मिलनी चाहिए थी MSP, वो जो है सबसे ज़्यादा जवानों और जीसो को मिलनी चाहिए थी। लेकिन हुआ इसका उल्टा है, सबसे पहले अफसर को दी गई है 15,500, जबकि जो है सबसे ज़्यादा रिस्क वाले टास्क जो जीसो और जवानी करता है। यह मजबूरी होगी, ये चीज़ें बतानी पड़ रही है दोस्तों, क्योंकि पानी सिर से ऊपर जा चुका है। तो ये चीज़ें राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय और सबके संज्ञान में आनी चाहिए। और क्या मुझे लगता है कि छोटी छोटी बातें भी लोगों के संज्ञान में आ जाती है, और इतने समय से देश के जवान, ठीक है, इसलिए जो जिन्होंने अपने पैर कटा दिए, जिन्होंने अपनी आंखें गंवा दी, जिन्होंने अपने हाथ कटा दिए, वो लोग भी इस और भी मांग को लेकर जो है धरने पर अपनी मांगों को रख रहे हैं, धरने बैठ रहे हैं, जंतर मंतर में आते अपनी बात को शांतिपूर्वक रख रहे हैं। और देश के माननीय प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति महोदय प्लस रक्षा मंत्री महोदय को, ये गृह मंत्री महोदय को ये सब बातें बता रहे हैं, लेकिन उन्होंने की तरफ से अभी तक कोई भी रिप्लाई वगैरह कुछ भी नहीं आया। ये बहुत ही शर्मसार घटना है दोस्तों। सीरियस तरीके बहुत ही दुख होता है कि, ठीक है, रक्षा बजट में दुनिया भर की बढ़ोतरी की जाती है, लेकिन रक्षा बजट के अंदर जो हथियार लिए जा रहे हैं उनको चलाने वाले जो, ठीक है, जांबाज लड़ाके हैं, सेना के सोल्जर, उनके बारे में कुछ भी नहीं सोचा जाता है। ये बहुत शर्मसार घटना है।
ठीक है। पूरे देश के अंदर सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो चुका है कि पूरी ट्विटर सोशल मीडिया इस तरीके से एक्टिव है कि हर जगह ये बातें जाती है। और बहुत शर्मिंदगी की बात है कि देश के जवानों को जो नज़रअंदाज किया जा रहा है और बातें बड़ी बड़ी की जाती है, लेकिन जवानों के बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा है। ये बहुत शर्मिंदे वाली बात है। तो माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से रिस्पेक्टेड आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप सेना की सर्वोपरि होती है, तो आपने भी इसके बारे में कोई ना कोई बयान या कोई भी आपने वाक्य देना चाहिए। सेना के जवानों के, जैसे सेना के जवान, सेना का जवान जो है सिर्फ अपना हक मार रहा है। सेना के जवान की जो नौकरी में तनख्वाह होती है ना, गिनी चुनी होती है, उसका पेंशन आने के बाद वो और भी आधी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद गारंटी, ठीक है, उससे जो है वो अपना जीवन यापन करता है। ठीक है, वो उसके लिए आपसे भीख नहीं मांग रहा, लेकिन जो उसका हक है वो बेनिफिट है, वो रिक्वेस्ट तो नहीं कर रहा है कि हमको एक्स्ट्रा तनख्वाह दो। वो सिर्फ अपनी जो मांग है, ठीक है, मिलिट्री सर्विस पे जो है ना हमारी 5,500 से जो इक्वल की जाए। ठीक है, अगर इक्वल नहीं की जाती है ना, पहले तो जीसी और जवान की टॉप में आनी चाहिए, उसके बाद नंबर 2 में अफसर होना चाहिए, नंबर 3 पहले तो एमएनएस का इसमें कोई रोल ही नहीं है दोस्तों। तो हॉस्पिटल के अंदर रहती है तो उनका क्या रोल है? 10,500 की मिलिट्री के कौन सा रिस्क का वो पैसा ले रही है, कौन तो उसका भत्ता ले रही है। ये बहुत गलत और शर्मसार है दोस्तों। इसी बात को मैं यही समाप्त करता हूँ। मेहरबानी करके जिस तरीके से पूरे देश के जवान इस बात को अपनी मांग को रखने जा रहे हैं, लेकिन इसमें कोई भी संज्ञान देश के माननीय प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति, देश के रक्षा मंत्री, देश के गृह मंत्री महोदय ने नहीं लिया ना, ये बहुत शर्मसार घटना है यार दोस्तों। ठीक है, तो मेहरबानी करके आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है ना, दिवाली, दशहरा, फलाना जाके ना वहाँ जाके यार जवानों के दर्द को और तकलीफ को और मत बढ़ाना, क्योंकि अंदर के जख्म और हरे हो जाएंगे। ठीक है, ये सब कहने वाली बात है कि हमारे देश की सेना जो वर्ल्ड की टॉप सेना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेहरबानी करके आपके हाथ जोड़ के विनती ये बताने की ज़रूरत नहीं है। ये इंडियन आर्मी की सेना अपनी काबिलियत से साबित कर चुकी है और आगे भी साबित करते रहेगी। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।